हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एडवांस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझा रही हूँ। इसमें हमने अभी तक ये देखा कि कंपनी को किन परिस्थितियों में आंतरिक पुनर्निर्माण करना पड़ता है, आंतरिक पुनर्निर्माण से क्या आशय है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें आंतरिक पुनर्निर्माण करना होगा और ये आंतरिक पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आंतरिक पुनर्निर्माण 3 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें अंश पूंजी में परिवर्तन द्वारा, अंश पूंजी में कमी करना तथा कंपनी के सदस्य डिबेंचर होल्डर्स एवं क्रेडिटर के साथ स्कीम के द्वारा हम आंतरिक पुनर्निर्माण करते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि अंश पूंजी में परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार से आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, जिसमें मैंने अभी तक आपको ये बताया कि किस प्रकार से नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाकर आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के द्वारा अंशों का समेकन करके आंतरिक पुनर्निर्माण करते हैं। अंशों का उपविभाजन के द्वारा भी आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को अंशों में बदलकर आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। कंपनी अधिनियम में स्पष्ट बताया गया है कि कंपनी जब तक अपने अंशों को स्टॉक में परिवर्तित नहीं कर सकती जब तक कि अंश पूर्ण प्रदत्त न हों। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी की इश्यूड कैपिटल 10,000 शेयर्स 10 रुपये में है, विभक्त है, और उस पर अभी तक कंपनी ने 8 रुपये ही मांगा है, यानी 8 रुपये पेड अप है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने ऐसे शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित नहीं कर सकती। इसके लिए सर्वप्रथम उसको अपने ऐसे शेयर्स को फुली पेड अप बनाना होगा और उसके पश्चात कंपनी ऐसे अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। अंशों को स्टॉक में बदलने पर सदस्यों के पास स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है, न कि अंशों की एक निश्चित संख्या। जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा कि हम ये पढ़ते हैं कि अ के पास 1,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। जब अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि अ के पास 1 लाख का इक्विटी स्टॉक है, ना कि ये कहा जाएगा कि 10 रुपये वाला 1,000 का इक्विटी स्टॉक है। यानी स्टॉक को टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जाता, उसकी एक निश्चित संख्या होती है। उदाहरण के लिए, अ के पास ₹100 वाले 50 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश हैं। इन अंशों को स्टॉक में बदलने पर अ के पास ₹5,000 की स्टॉक पूंजी होगी। अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने से यह लाभ होगा कि अ किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर सकता है। लॉर्ड कैरम का कहना है कि स्टॉक शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कंपनी ने अंशों का पूर्ण भुगतान के तथ्य को स्वीकार कर लिया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी अपने अंशों को जब तक स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसके अंश फुली पेड अप न हो। कंपनी स्टॉक पूंजी को किन्हीं भी टुकड़ों में हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है, जबकि अंशों को टुकड़ों में हस्तांतरण की अनुमति नहीं दे सकती। अब हम ये देखेंगे कि अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने पर या स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करने पर कंपनी की लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि कंपनी के अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है तो क्या जनरल प्रविष्टि होगी। क्योंकि अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और स्टॉक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। अब यदि कंपनी स्टॉक को
पूर्ण प्रदत्त अंशों में पुनः परिवर्तित करना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में जनरल प्रविष्टि होगी। क्योंकि स्टॉक को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक कंपनी 31 मार्च 2018 को अपने 1000 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंशों को 1 करोड़ के स्टॉक में परिवर्तित करना चाहती है और फिर 31 मार्च 2019 को स्टॉक को ₹100 वाले पूर्णदत्त इक्विटी अंशों में पुनः परिवर्तित करना चाहती है। तो जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा 31 मार्च 2018 व 2019 के चिट्ठों में मदों को दिखाइए। तो 2018 को 31 मार्च को जनरल प्रविष्टि होगी ₹1000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। 1000 का इक्विटी शेयर है और प्रश्न के अनुसार ये फुली पेड अप है, तो इसको इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। तो 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। अब 2019 को मार्च 31 को जब इक्विटी शेयर स्टॉक को वापस इन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है, तो एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में किस प्रकार से इसको दिखाया जाएगा। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं बताई गई है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इक्विटी स्टॉक 1 करोड़ रुपए का दिखा दिया है। इसी प्रकार से बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स में एक शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड और इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप और अमाउंट के कॉलम में आएगा 1 करोड़ रुपए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदला जा सकता है। थैंक यू।